अस्सलामुअलैकुम ऑफ स्टूडेंट क्लास 9th एंड मैट्रिक। आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को करवा दिए थे और अब मैं आपको चैप्टर 8 से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की हिंट्स दे रहा हूँ, कुछ समझाऊँगा और उम्मीद है कि इसके बाकी न्यूमेरिकल्स आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर 8 की न्यूमेरिकल पे हम आते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल मेरे पास लिखा हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। How much work is done to displace horizontally a body 40 meters by a force of 200 Newton whose angle with the horizontal is 30 degree। क्या पूछा जा रहा है? How much work is done। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि कितना काम रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वर्क क्या है, वर्क पूछा जा रहा है कि कितना काम किया जाएगा किस सिलसिले के लिए। टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी, एक बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए हॉरिजॉन्टली। ठीक है, क्या बॉडी कितना 40 मीटर, 40 मीटर उसको डिस्प्लेस करना है बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, यानी जो फोर्स लगाई जा रही है उसको डिस्प्लेस करने के लिए वो है 200 न्यूटन्स की। हुज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज़ 30 डिग्री, तो उसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के साथ जो उसका एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। चलें, सबसे पहले हम इसका डेटा मेंटेन करते हैं, फिर उसके बाद इस पर काम करते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि हाउ मच वर्क इज़ डन टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 40 मीटर्स। तो डिस्टेंस मुझे कितना दे दिया गया, जो मुझे बॉडी को मूव करना है 40 मीटर्स, मैंने लिख दिया डिस्टेंस d इज इक्वल टू 40 मीटर्स बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन्स। फोर्स मेरे पास कितनी है 200 न्यूटन्स की, वो भी लिख दी। अच्छा, एंगल विद हॉरिजॉन्टल यह लिखा हुआ है, हुज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज़ 30 डिग्री। तो मेरे पास एंगल विद हॉरिजॉन्टल क्या है, दैट इज़ 30 डिग्री। इसे मैं क्या कहता हूँ, इसे मैं कहता हूँ आपका थीटा। ठीक है, ये आपका थीटा आ गया, यानी अब आपके पास डिस्टेंस भी है, फोर्स भी है और डी भी। चलें, वर्क का फॉर्मूला मुझे मालूम है। वर्क उन्होंने सबसे पहले पूछा हाउ मच वर्क इज़ डन, तो मैंने यहाँ लिख दिया वर्क यानी W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मालूम करना है। चलें, एस पर फॉर्मूला जो मेरे पास मौजूद है W इज इक्वल टू FD कॉस थीटा। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कॉस थीटा। ठीक है, मैं एस पर फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। W इज़ इक्वल टू एफ मेरे पास कितना गिवन है 200 लिख दिया। D मेरे पास कितना है 40 मीटर्स लिख दिया। कॉस एज इट इज़ रहेगा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ गया। W इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 40 कॉस 30 डिग्री। तो 200 ऐसे ही रहा, 40 ऐसे ही रहा, कॉस 30 डिग्री का मतलब है 0.866। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 200 मल्टीप्लाई बाय 40 इट बिकम्स 8000 मल्टीप्लाई बाय दिस इट बिकम्स 6928 जूल्स। अच्छा, वर्क का यूनिट जो है वो जूल होता है। ठीक है, तो हम वर्क के यूनिट की जगह जे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा। अच्छा, इसके फॉर्मूले को आपने हर सूरत में फार्मूलाज़ को जहन में रखना है कि आपके फार्मूलाज़ क्या है। फार्मूले को जब लिखेंगे तो इस तरीके से हाईलाइट करके लिखेंगे, ब्लॉक बना के। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको इसका अगला न्यूमेरिकल करवाता हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये हम 2-3 न्यूमेरिकल छोड़ के मैं इसका चौथा न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। ये आप लोग देख लीजिए। अ बॉडी ऑफ मैस 50 किलोग्राम, अ बॉडी ऑफ मैस 50 किलोग्राम ऑन अ मोटर बाइक इज़ मूविंग with 20 meter per second. What is his KE? A body of mass 50 किलोग्राम, एक बॉडी है जिसका मैस जो है 50 किलोग्राम है। ये मैंने लिख दिया अ बॉडी ऑफ मैस लिख दिया 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम्स का मैस है। ठीक है, लिख दिया। विद 20 मीटर पर सेकेंड, यूनिट से जाहिर हो रहा है मीटर पर सेकेंड की ये वेलोसिटी है, तो मैंने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ द बॉडी यानी वेलोसिटी v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़
इट्स के ई, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी के ई क्या है, तो मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क के मालूम करना है। ठीक है जी। डेटा मेंटेन होने के बाद हम इसको लिखेंगे एज़ पर फॉर्मूला, या एज़ वी नो दैट, हम पहले फार्मूलाज को कई दफ़ा पीछे पढ़ चुके हैं। के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी 1/2 एम वी स्क्वायर, के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ठीक है, एज़ पर फॉर्मूला मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। के ई लिखा 1/2 एज इट इज़, एम यानी मैस मेरे पास है 50 किलोग्राम, यहाँ मैंने 50 लिख दिया। वी स्क्वायर वेलोसिटी मेरे पास है 20, मैंने यहाँ 20 लिख दिया, चूँकि वी का स्क्वायर है लिहाजा मैं 20 का स्क्वायर कर दूँगा, स्क्वायर कर दिया। व्हाट विल वी गेट, के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 20 का स्क्वायर बिकम्स 400। सो के ई इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 400, 5 4 जा 20 एंड दैट इज़ 3 zeros, 20,000 डिवाइडेड बाई 2। तो के ई इज इक्वल्स टू 20,000 डिवाइडेड बाई 2, और जारी बात है 20,000 जब 2 से डिवाइड होगा इट बिकम्स 10,000। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आई क्या, 10,000 जूल्स। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल ही होता है। ठीक है, किसी भी एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, वर्क का यूनिट भी जूल होता है। ठीक है, तो काइंडली इसको बाकी न्यूमेरिकल्स को आप देखेंगे और उसको जितने ज़्यादा हो सकें वो कीजिए, चूँकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी आसानी से आप काम कर सकेंगे।